नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद शाहिद आजमी। नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी के रंग भवन में बीती शाम एक ऐसी प्रेरणादायक डॉक्यूमेंट्री की विशेष स्क्रीनिंग आयोजित की गई जिसने खेल और सामाजिक बदलाव की एक अनोखी मिसाल को देश के सामने रखा। डॉक्यूमेंट्री का नाम है बिचारपुर जुनून फुटबॉल का, जिसे डीडी स्पोर्ट्स के सौजन्य से निर्मित किया गया है। ये कहानी है मध्य प्रदेश के छोटे से गाँव बिचारपुर की, जहाँ फुटबॉल अब सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि युवाओं की नई पहचान और बेहतर भविष्य की उम्मीद बन चुका है। खास बात यह है कि इस गांव और यहाँ के युवाओं के फुटबॉल के प्रति जुनून की चर्चा देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी अपने लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात में कर चुके हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, जब बात ड्रग्स और युवा पीढ़ी की हो रही है तो मैं आपको मध्य प्रदेश की एक इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में भी बताना चाहता हूँ। ये इंस्पायरिंग जर्नी है मिनी ब्राजील की। आप सोच रहे होंगे कि मध्य प्रदेश में मिनी ब्राजील कहाँ से आ गया? यही तो ट्विस्ट है। एमपी के शहडोल में एक गांव है बिचारपुर। बिचारपुर को मिनी ब्राजील कहा जाता है। मिनी ब्राजील इसलिए क्योंकि ये गांव आज फुटबॉल के उभरते सितारों का गढ़ बन गया है। जब कुछ हफ्ते पहले मैं शहडोल गया था तो मेरी मुलाकात वहां ऐसे बहुत सारे फुटबॉल खिलाड़ियों से हुई थी। मुझे लगा कि इस बारे में हमारे देशवासियों को और खासकर युवा साथियों को जरूर जानना चाहिए। अब यहाँ फुटबॉल क्रांति नाम से एक प्रोग्राम भी चल रहा है। इस विशेष स्क्रीनिंग में केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया विशेष रूप से मौजूद रहे। डॉक्टर मांडविया ने कहा, एक बिचारपुर गांव और गांव में युवा कई व्यसनों की ओर आगे बढ़े थे, कई टाइप की समस्याएं थी। एक स्पोर्ट्स ने उसको कैसे दिशा दी, गांव को कैसे बदला, स्पोर्ट्स में क्या ताकत होती है, जब प्रसून जी बता रहे थे। दोस्तों, स्पोर्ट्स मेंटल एक्सरसाइज भी है, फिजिकल एक्सरसाइज भी है। स्पोर्ट्स एक कल्चर है, स्पोर्ट्स लाइफस्टाइल है, नॉट ओनली फॉर ह्यूमन बीइंग बट एवरी एनिमल। आप देखिए, जब आप जंगल में भी देखिए, जब एनिमल खुश होते हैं तब वो भी खेलते हैं। आप खेलते हुए और खिलते हुए भी देखते होंगे। यही सृष्टि का क्रम है, यही आप जीवंत होने का उदाहरण है। और इसलिए एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आपकी खेलने की, खुश होने की जो स्किल है उसको ही स्पोर्ट्स कही जाती है। और दोस्तों, स्पोर्ट्स दोनों को एंगेज रखते हैं, माइंड को भी, तन को भी, मन को भी, दोनों को एंगेज रखने का ही फायदा ये हुआ। इस गांव में जो यहाँ आपके सामने आया, उसके पहले मैंने कहा कि जिसके लिए मैं जा रहा हूँ तो जरा उसकी पृष्ठभूमि मुझे ब्रीफ करिए। तो मेरी ऑफिस मुझे ब्रीफ कर रही थी। युवा 25 साल पहले गांव और युवा का मार्ग अलग था, लेकिन जब वो स्पोर्ट्स के साथ जुड़ने लगे, फुटबॉल के साथ जुड़ने लगे, तो उसका मन भी काम में लग गया और तन भी काम में लग गया। तो जो दूसरा रास्ता था वो बदल के एक सही रास्ते पे चल पड़े। ये तो ताकत स्पोर्ट्स की। लेकिन स्टोरी एक गांव की ये है कि उन्होंने ये संकल्प करा कि हमें बदलना। और दोस्तों, परिवर्तन ही जीवन का परम सत्य है। हमें जो बदलना है तो हमें परिवर्तन करना होगा। डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है कि कैसे सीमित संसाधनों के बावजूद बिचारपुर गांव के युवाओं ने फुटबॉल को अपना जुनून बनाया और पूरे इलाके की पहचान बदल दी। कई युवा जो कभी गलत रास्तों की ओर बढ़ रहे थे, आज मैदान में अपने सपनों और भविष्य को नई दिशा दे रहे हैं। डॉक्यूमेंट्री में जो खिलाड़ी नजर आए हैं या जिन पर फोकस किया गया है, उनमें एक है सुहानी, जिन्होंने अपने खेल कौशल के दम पर जर्मनी तक का सफर तय किया। उसने हमसे बात की। मेरा नाम सुहानी कोल है और मैं 16 साल की हूँ। आपका फुटबॉल में आना कैसे हुआ? पहले मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं था फुटबॉल में। फिर मेरे कोच रहीम सर है, उन्होंने मुझे बोला कि तू फुटबॉल खेलना स्टार्ट कर दे। फिर मैं रहीम सर के पास रोज शाम को प्रैक्टिस में जाती थी, तो बस खेलने के लिए जाती थी। फिर मैं फर्स्ट टाइम 2023 में अपना फर्स्ट स्टेट खेली थी, तो फिर मुझे इंटरेस्ट आया कि हाँ, मैंने स्टेट खेला तो मैं नेशनल भी खेल सकती हूँ। फिर तब से मैंने बहुत इंटरेस्ट दिखाया फुटबॉल पे और आज यहाँ पर हूँ इतने बड़े लेवल पर। जी, आप जर्मनी की यात्रा की थी, वहाँ क्या आपने सीखा? जब पहली बार पैर रखा, फुटबॉल का गढ़ कहा था, वहाँ क्या सीखा आपने? मैंने वहाँ पर बहुत कुछ सीखा। मैंने सीखा कि आपके पास जैसा भी ग्राउंड हो, आप वहाँ पर अच्छा परफॉर्म दे सकते हैं। जैसे हमारे गांव में हमारे पास अच्छा पिच नहीं है और जर्मनी में आर्टिफिशियल ग्राउंड थे, तो हमने सीखा कि अगर हम मिट्टी वाले ग्राउंड में खेल सकते हैं अच्छा, तो हम आर्टिफिशियल ग्राउंड में भी अच्छा खेल सकते हैं। आखिरी सवाल पूछूंगा, फ्यूचर के बारे में क्या सोच रही हैं आप सुहानी? मैं सोच रही हूँ कि मुझे बस एक बार तो नहीं, अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, वो भी बार बार, और मैं इसके लिए कड़ी मेहनत करूंगी। फैमिली के बारे में बता दीजिए, फैमिली में और कौन कौन खेलता है? मेरे फैमिली
फैमिली में तो ऐसे कोई नहीं है। मेरे दादाजी थे जो खेलते थे, लेकिन वो आज यहाँ नहीं है। मैं जब फुटबॉल नहीं खेलती थी तभी मेरे दादाजी की डेथ हो गई थी। वहीं इस डॉक्यूमेंट्री में प्रमुख रूप से दिखाई गई कोच ने बताया है कि बिचारपुर में फुटबॉल अब केवल खेल नहीं बल्कि गांव की संस्कृति और युवाओं की ऊर्जा का प्रतीक बन चुका है। हाय लक्ष्मी सहीस, मैं बिचारपुर फुटबॉल कोच और मैं बताना चाहूँगी कि पहले जो भी फुटबॉल खेलते आ रहे हैं वो तो मैं नहीं जानती क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, और जब से मैं जानने लगी तब से मैं फुटबॉल को बहुत अच्छे से जानने समझने लगी और मैं अपने भाई बहन के साथ फुटबॉल ग्राउंड जाती थी और डेली प्रैक्टिस के लिए। तो ऐसे ही फिर कोच आए और वो टेक्निक पे काम किए, मुझे फुटबॉल और अच्छे तरीके से सिखाए ताकि मैं एक अच्छे लेवल पे परफॉर्म कर पाऊँ, और तब जाके मुझे स्टेट और नेशनल लेवल पे मैं खेली हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे गांव मिनी ब्राज़ील के नाम से जाना जाता है, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने हमारे गांव का इतना नाम हुआ है, और हमारे फैमिली का, गांव वासियों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। अच्छा ये बताइए, वहाँ फुटबॉल इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों है? क्यों घर घर में नस नस में फुटबॉल बसा हुआ है? क्योंकि जिसकी फैमिली फुटबॉल फैन हो या फिर फुटबॉल खेलते आ रहे बचपन से, उनके बच्चे तो खेलेंगे ही, और मम्मी पापा सपोर्ट करते हैं, और पूरे फैमिली, पूरे गांव के जितने भी पेरेंट्स हैं सब सपोर्ट करते हैं कि आप फुटबॉल ही खेलो। हमारे गांव में सिर्फ फुटबॉल के अलावा कोई गेम होता ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, मुझे उम्मीद है कि आगे चल के हमारा जो गाँव है वो सक्सेस होगा फुटबॉल के नाम से, और मुझे बहुत खुशी होगी अगर फुटबॉल के बेस में अगर हमारा गाँव इंटरनेशनल लेवल पे जाना जाए। अब जब बड़े बड़े टूर्नामेंट और प्रोफेशनल लीग्स सुर्खियों में रहते हैं, तब बिचारपुर जुनून फुटबॉल का जैसी कहानियां यह याद दिलाती कि असली खेल क्रांति गांव की मिट्टी से निकलती है। आज के अंक में बस इतना ही। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शाहनवाज खान के साथ आकाशवाणी दिल्ली के लिए मैं मोहम्मद शाहिद आजमी।